G20 की बैठक शुरू होने के एक दिन पहले ही बारसेल्स में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चाइना की तारीफों के पुल बांधे थे और कहा था कि वो इस धरती पर एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहा है जिसका जवाब देने के लिए भारत के पास कुछ नहीं है। असल में राहुल गांधी एक तरफ से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तारीफ कर रहे थे और भारत को कमतर बता रहे थे, लेकिन एक दिन बाद ही राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई। सच ये है कि महीनों से भारत इसमें लगा हुआ है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि वो इस तरफ से कोई विकल्प सामने आते नहीं देख रहे। चाइना ने बेल्ट एंड रोड योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में दबदबा बनाने के लिए कई देशों को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। कई देश इस कुचक्र के अंदर फंसकर आर्थिक तौर पर तबाह हो चुके हैं। अब भारत ने भी इसका मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली में चल रहे G20 समिट के दौरान हो गई। भारत ने अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना बनाई है जिससे अमेरिका और खाड़ी देशों के अलावा यूरोप तक में भारत का डंका बजेगा और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का एक नया और बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। इस परियोजना को फिलहाल फ्रेमवर्क भारत, इजराइल, अमेरिका के तहत विकसित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया अभी भी चालू है। बाद में इजराइल को भी इससे जोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि ये व्यापक रेलवे एंड शिपिंग कॉरिडोर होगा जिसके तहत कॉमर्स और ऊर्जा के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। अमेरिका के प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर जॉन फिनर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप है उसे ये भरेगा। ये एक उच्च गुणवत्ता का पारदर्शी और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना होगी जिसे किसी पर थोपा नहीं जाएगा बल्कि सब स्वेच्छा से इसमें सहभागी बनेंगे। किस क्षेत्र की क्या डिमांड है इसका ध्यान रखा जाएगा और इस मामले में ये चाइना के बेल्ट एंड रोड से अलग होगा। BRI में न तो गुणवत्ता है, ऊपर से इसके चंगुल में फंसकर कई देश कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। कईयों को जबरन समझौता कर इसके तहत लाया गया। साथ ही इसमें पारदर्शिता की भी कमी है। अमेरिका का कहना है कि वहां के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की पश्चिमी एशिया को लेकर जो नीति है उसके तहत ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 3 बड़े क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे और इससे समृद्धि आएगी। कम और मध्यम आय वाले देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसे पूरा करेगा। अमेरिका में इसमें पूरा सहयोग किए जाने की तैयारी है। साथ ही देशों के बीच तनाव कम करने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका का कहना है कि वो इसे सकारात्मक एजेंडे के रूप में देख रहा है जहां सारे काम सहमति के साथ किए जाएंगे। इस परियोजना से खाड़ी देश और भारत के बीच कारोबार में जबरदस्त वृद्धि होगी। हालांकि अभी इसका खाका ही तैयार किया जा रहा है और G20 में इसकी घोषणा नहीं होगी। इसे लेकर बातचीत महीनों से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।